गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहानी नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी नेताजी का चश्मा। हवलदार साहब, हवलदार मतलब हवलदार साहब। हवलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। मतलब एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने, उत्साही बोर्ड मतलब जो कमेटी बना दी जाती है, ग्रुप बना दिया जाता है लोगों, कर्मचारियों का या अधिकारियों का काम करने के लिए। उत्साही मतलब जिनको काम करने का जोश होता है। प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा मतलब मूर्ति लगवा दी, स्थापित करवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, मतलब जिस बोर्ड ने ये काम किया था या जिस अधिकारी ने, जिस अफसर ने ये मूर्ति लगवाई थी, उसको देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। पता नहीं था कि यहाँ आसपास कौन ज़्यादा अच्छी बनाने वाला मूर्तिकार है, या फिर अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण, या फिर ऐसा हुआ होगा कि जो अच्छा मूर्तिकार होगा वो मूर्ति बनाने के ज़्यादा पैसे लेता होगा और वो पैसे बजट से ज़्यादा होंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, काफ़ी समय ऊहापोह, ऊहापोह होता है अनिश्चय की स्थिति, मतलब ये ना समझ पाना कि क्या किया जाए क्या न किया जाए, कि मूर्ति लगवाएं या न लगवाएं, और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में, बोर्ड की शासनावधि मतलब जितने समय के लिए वो बोर्ड बनाया गया था, वो कमेटी बनाई गई थी, उसके खत्म होने के समय से पहले किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। मतलब सोचा गया होगा कि बोर्ड का समय समाप्त होने से पहले आसपास से किसी साधारण से मूर्तिकार से ही मूर्ति बनवा ली जाए। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, वो वहाँ पर ड्राइंग मास्टर होंगे, उस स्कूल के अकेले मास्टर, उनको ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। मतलब उन्होंने कहा होगा कि मैं महीने भर में मूर्ति तैयार करके रख दूंगा। जैसे ये कोई देशभक्ति का काम नहीं, बल्कि कोई एक रोज़मर्रा का बिना जरूरी काम हो। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। बस्ट उस मूर्ति को कहा जाता है जो केवल मुंह और आधी छाती तक बनी हुई हो, ऊपर ऊपर का हिस्सा शरीर का जिसमें बनाया गया हो, वो होती है बस्ट। और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन, कमसिन होता है कम उम्र का। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। ये दोनों नारे सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिए थे। नेताजी ने कहा था दिल्ली चलो, और कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दोनों नारे आज भी बच्चे बच्चे को याद हैं।
इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, लेकिन मूर्ति तो संगमरमर की थी। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, मतलब तभी उनका ध्यान इस बात पर गया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मुस्कान का मतलब है जिज्ञासा भरी मुस्कान, मतलब उन्हें खुशी भी हो रही थी, अच्छा भी लग रहा था और उनके दिमाग में ये सवाल भी था कि ये चश्मा नेताजी की मूर्ति को किसने पहनाया होगा। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। मतलब यहाँ पर जिसने भी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाया है, उसकी जो देशभक्ति की भावना है उसका अधिक महत्व दिखाया गया है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, मतलब उनकी जिज्ञासा और बढ़ी, आश्चर्य और बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदला ही जा सकता है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय मतलब जिसे दबाया न जा सके। बहुत दिन से हालदार साहब को आश्चर्य तो था ही, उनके मन में सवाल भी थे, लेकिन अब वो अपनी उस जिज्ञासा को, अपने उस कौतूहल को दबा नहीं सकते थे। तो पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है? यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूंसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। तोंद थिरकी का मतलब मोटा तो वो था ही, जब हंसा तो साथ में उसका पेट भी हिलने लगा। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए। गिराक मतलब ग्राहक, कस्टमर। उसको चौड़े चौखट चाहिए, मतलब चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? मतलब कैप्टन नाम है उस चश्मे वाले का, तो वो कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। मतलब जैसा चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगाया गया है, अगर वैसा चश्मा मांगने वाला कोई कस्टमर आ जाता है तो वो कैप्टन उस चश्मे को उतारकर कस्टमर को दे देता है और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा कि मूर्ति पर लगा है, दरकार का मतलब होता है जरूरत, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए का मतलब है
कि वो मन ही मन नेताजी से माफ़ी मांग लेता होगा, लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? कांच वाला, मतलब संगमरमर से कांच का चश्मा तो बनाया नहीं जा सकता, और वो भी ऐसा जिसके आर पार देखा जा सके। यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। मतलब संगमरमर को ज़्यादा से ज़्यादा पतला करने की कोशिश की होगी और वो टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? भूतपूर्व मतलब जो पहले था, क्योंकि जो आज़ाद हिंद फौज थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। इसलिए हालदार साहब पूछ रहे हैं कि कहीं ये कैप्टन नेताजी का पहले का दोस्त तो नहीं, या फिर वो आज़ाद हिंद फौज में सिपाही तो नहीं था। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसको कहीं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक का मतलब होता है हैरान रह जाना। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? मतलब क्या यही इसका असली नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, मतलब हवलदार साहब मूर्ति पर उस चश्मे को देखकर बहुत खुश हो जाते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया
और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। होम कर देने वालों पर का मतलब है कुर्बान कर देने वालों पर, और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गई। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में, हृदय स्थली मतलब उस चौराहे पर, सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। मतलब अवश्य ही वहाँ पर आज भी नेताजी की वो प्रतिमा लगी हुई होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। क्योंकि कैप्टन ही नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता था। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया, चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन मतलब सावधानी की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। उनकी आंखें क्यों भर आई? क्योंकि वो समझ गए थे कि जरूर कोई बच्चा है जो सरकंडे से चश्मे बना बना कर नेताजी की मूर्ति पर लगाता है। और ये एक बहुत बड़ी बात थी कि छोटे से बच्चे में भी देशभक्ति की कितनी भावना है और देशभक्तों के लिए बच्चों के मन में कितना सम्मान है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि देशभक्ति के लिए बड़ी उम्र होना जरूरी नहीं है, ना ही अधिक पैसे होना, ना ही पद होना, ना ही सिपाही होना, ना ही फौज में होना। ये सब चीज़ें देशभक्ति के लिए जरूरी नहीं है। देशभक्ति की भावना किसी में भी हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो।